तो सभी मित्रों को मेरा नमस्कार, है ना। तो अंतिम बार पटवारी पार, ठीक है। तो ये हमारा स्लोगन है आज का। और आज हम देखो 15 तारीख को है पेपर, ठीक है। और बचे हैं, आज 13 है, कल 14 है, ठीक है। आज का दिन है और कल का दिन है। तो आज हमको क्या करना है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर लगाना है, वो भी प्रीवियस ईयर के, पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर लगाना है। हमारी ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है तो आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप इस वीडियो को देखकर, मैंने जो बनाया हूँ, इतनी मेहनत किया हूँ, 32 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं और ये 33वां हम अभी इस सेशन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल में, आप देखोगे तो, ठीक है। अब साथ में हम कहते हैं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, समझ रहे हो, नहीं पढ़ा है, तो आपके 30-40 नंबर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आ जाएंगे, है ना। आप जिसने पढ़ा है पहले से, उसके लिए क्या भाई, उसके भी 20 से 30 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों के लिए बहुत कामगार साबित होगा। कौन सा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इसके लिए तो मैंने पूरा वीडियो बना दिया हूँ, पूरी प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, है ना। तो इसको अपने को देख लेना है। दूसरा रास्ता अपने पास क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के, तो दूसरा रास्ता है एमपीपीईबी की वेबसाइट में जाना है, वहां से जाकर पेपर डाउनलोड करना है और वहां से आपको सॉल्व करना है। वो थोड़ा हो सकता है कठिन कार्य हो आपके लिए, तो इसको आप और आसानी से कर सकते हो। मैंने बहुत मेहनत किया हूँ और इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीका है ना। आपको सिर्फ हेडफोन लगाना है, अपनी स्पीड भी आप मैनेज कर सकते हो। ये हो गया क्यों पढ़ना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और कहाँ से पढ़ना है। अब बात आती है कि जो मास्टर लोग कह रहे हैं आज की डेट में कि भाई साहब एक दो दिन पढ़ के आप पास नहीं हो सकते, पटवारी नहीं निकाल सकते, तो ये सरासर झूठ है। देखो, एक महीने की मेहनत अगर आप एक दिन में करते हो, वो एनर्जी एक दिन में लगाते हो, आज पढ़ लेते हो तो कल पटवारी बन जाते हो। हाँ, समझ रहे हो, आज पढ़ लेते हो तो कल पटवारी बन जाते हो, कल पढ़ लेते हो परसों पटवारी बन जाते हो। जब जागो तभी सवेरा, ये वाली कहानी होना चाहिए, ठीक है। तो एक जो एनर्जी है वो एक दिन में इतनी एनर्जी लगा दो कि 30 दिन वाली मेहनत बराबर काम कर लो, तो आपको सफलता मिल जाएगी। कुछ मास्टर लोग क्या कह रहे हैं कि एक दो दिन में पटवारी नहीं बनेंगे, आपको हमारा कोर्स खरीदना होगा, ऐसा कह रहे हैं ना। तो आपको उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको सही स्ट्रेटेजी की जरूरत है। तो सबसे सही स्ट्रेटेजी मैं आपको बता दिया हूँ। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है, वो चाहे आप मेरे से लगाओ या फिर आप जो है वेबसाइट है, व्यापम की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहां से आप डाउनलोड करो। आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो, आपको जो सही लगे, ठीक है। मेरे से नहीं पढ़ना भाई, मत पढ़ो, लेकिन स्ट्रेटेजी सही अपनाओ, ठीक है। ये एक दो दिन की, तो ये हमारा जो सेशन है वो हम चालू करते हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ कि हमारा सेशन सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ और वेरी गुड, हमारा सेशन चालू हो गया है। 33वां सेशन है ना। और ये जो एक दिन में मुझे पटवारी बनाओ योजना, हमने ही शुरुआत की है ना। एक दिन में आप पटवारी बन सकते हो, पर उसके लिए, ठीक है, हाँ सब कुछ सही है। एक दिन में पटवारी बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको वो एक दिन पटवारी को देना पड़ेगा, एग्जाम को देना पड़ेगा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। आप कहोगे कि नहीं भाई मैं तो उसमें भी नहीं पढ़ूंगा, तो इसमें पॉसिबल नहीं है ना। पूरे वीडियो देख लो आप, पूरी प्लेलिस्ट बना दी हूँ मैंने आपके लिए, बहुत आसान कर दिया हूँ सब कुछ। बस आपको देखने की जरूरत है, बस कान में हेडफोन लगाओ, देख लो या बैठ के देख लो, है ना। और अगर आपको अच्छा लगे, एक दो सेशन देखो, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। और मैं बता दूं कि स्पीड हमारी थोड़ी फास्ट रहेगी, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं शुरू से यही बात बता रहा हूँ, क्योंकि 30 मिनट में 80 क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं होता है, पर हम 80 क्वेश्चन एक वीडियो में कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो देखो, 15-20 क्वेश्चन है, उसको आधे घंटे में करना है, अच्छे डिटेल में जाके मैं समझा सकता हूँ, लेकिन बात आती है कि 80 क्वेश्चन डिटेल में समझाना ये पॉसिबल नहीं है भाई। 30 मिनट में कोई 25 मिनट का वीडियो, कोई 30 मिनट का वीडियो है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला जो हमारा कौन सा चैप्टर होने वाला, पहला चैप्टर होने वाला जनरल नॉलेज का, ठीक है। जनरल नॉलेज का हम कर रहे हैं। अब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हमारे आएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है जनरल नॉलेज का, किसने सांची की पहाड़ी की चोटी पर मूल पुरातत्व संग्रहालय सांची की स्थापना की। तो ये जो है सर जॉन मार्शल है, इन्होंने स्थापना की थी किसकी, सांची
कि जो पुरातत्व है, जो वहाँ पर बौद्ध स्तूप है, सांची स्तूप है, वो उनकी स्थापना की थी किसने? सर जॉन मार्शल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महानाविकीय भौतिकी संस्थान कहाँ है? ये है कोलकाता। कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में ये है। ठीक है, महानाविकीय भौतिकी संस्थान स्थित है। सामान्य चुनाव में इस्तेमाल होने वाले अमिट स्याही का निर्माण यहाँ होता है, तो ये होता है मैसूर में। जो आम चुनाव में हमारे हाथ में साइन लगती है कि नहीं, जो इंक लगती है, उसका निर्माण कहाँ होता है? वो मैसूर में होता है। मैसूर कहाँ है? ये है भाई साहब, बताओ आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, ये कहाँ है, मैसूर कहाँ है? ठीक है। किस वर्ष में भारतीय साम्यवादी पार्टी अस्तित्व में आई है? तो ये 1925 1925 में अस्तित्व में आई है साम्यवादी पार्टी। विश्व रेड क्रॉस दिवस हम कब मनाते हैं प्रत्येक वर्ष? तो हम ये मनाते हैं 8 मई को। ठीक है, तो ये दिवस वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कई बार कह चुका हूँ ना। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं हमारे, ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, वो हमारे मसौदा समिति के अध्यक्ष रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस निजी कानून तथा भारत को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक और अमान्य रूप से खारिज कर दिया गया? तो ये है 3 तलाक को खारिज कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि ये सबको पता होगा। और ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है कौन सा राज्य पंचायती राज संस्थानों को स्थापित करने वाला प्रथम राज्य? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। राजस्थान सबसे पहला राज्य है जिसने पंचायती राज की स्थापना की है। और निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पंजीकृत व्यापार संघ था? तो जो पहला संघ था वो कौन सा था? मद्रास लेबर यूनियन है वो पहला जो है व्यापार संघ था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जरा देख लें। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो सिख खालसा है खालिस्तान के द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं उन्होंने सिख खालसा की स्थापना की थी। राजनीश कुमार कौन है? तो राजनीश कुमार जी जो हैं वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, चेयरपर्सन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन ये अपडेट हो गया है, तो पुराना करंट अफेयर है। ठीक है, पुराना पेपर लगा रहे हैं हम 2017 का, तो पुराना है, तो नया वाला नहीं है। किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को हाल ही में उनके 100वें जन्मदिन पर गूगल ने सम्मानित किया है? तो असीमा चटर्जी हैं, इनको गूगल ने सम्मानित किया है 100वें जन्मदिन पर, 100 साल के जन्मदिन पर। ठीक है, भारत के किस राज्य में भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सांची स्तूप स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में यह स्थित है, और आप भोपाल से यहाँ जा सकते हो। अगला क्वेश्चन है सेसा आर्किड अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, और ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। सेसा आर्किड अभ्यारण्य वहीं स्थित है। चचई जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये है बीहड़ नदी पर है चचई जलप्रपात, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। मध्य प्रदेश में लिखित में से कौन सा स्थान पर प्रसिद्ध विराटेश्वर मंदिर स्थित है? तो यह है शहडोल जिले में यह है स्थित है विराटेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन है चिड़ीखो झील कहाँ स्थित है? तो चिड़ीखो झील जो है वो है नरसिंहगढ़, नरसिंहगढ़ में यह है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है पुनासा बांध किस जिले में स्थित है? तो पुनासा बांध जो है वो खंडवा जिले में स्थित है ना, खंडवा जिले में स्थित है, जो कि निमाड़। देवी जोगेश्वरी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये चंदेरी में होता है, देवी जोगेश्वरी मेला, जो कि अशोक नगर में है, चंदेरी। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये छतरपुर जिले में है खजुराहो मंदिर। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, वो आ जाता है जनरल मैथ्स से। मैथ्स वाले क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, अब हम करेंगे कौन से क्वेश्चन? हिंदी के क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो हिंदी की ओर हम प्रस्थान करते हैं। हिंदी का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो एक मिनट, ये क्वेश्चन छूट गया ना। जब भारतीय संविधान द्वारा खालिस्तान भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो ये भारतीय संविधान द्वारा भाषाओं को 18 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, का राइट आंसर है। भारतीय संविधान द्वारा खालिस्तान भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो देखो 22 भाषा है जिनको मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ये 18 जो है वो पहले था, अभी उनको जोड़ दिया गया। जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो द्वित्व व्यंजन हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दो पदों के बीच उचित विराम कहलाता है, वो कहलाता है संगम। क्या कहलाता है? संगम कहलाता है। अगला क्वेश्चन शिक्षा खालिस्तान मनुष्य को ऊपर उठाती है, तो शिक्षा मात्र मनुष्य को ऊपर उठाती है, ये इसका
सही निपात होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आ या आ के आगे ई आए तो दोनों के मिलने से क्या बनता है? तो ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है। अगला क्वेश्चन है, देखो यार स्वर इनको जोड़ के बना रहा है तो बनेगा ही ना। ना, अगला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, वो बहुत ज्यादा आसान है, इतने आसान क्वेश्चन बनना चाहिए। बिजली का पर्यायवाची है वो है चंचला, जो है वो बिजली का पर्यायवाची है। बीता हुआ को हम क्या कहते हैं? अतीत कहते हैं। ठीक है, हमारा जो इतिहास है हम जिसे अतीत इतिहास, हाँ, अतीत के दिन ऐसे कुछ ऐसा कहते हैं। पावन का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो पौधन अन पावन का संधि विच्छेद है। चोर का विलोम शब्द है साधु। क्या है चोर का विलोम शब्द? साधु। अगला क्वेश्चन है, अध उपसर्ग से बना शब्द क्या है? अधजला। अधजला जो है वो अध उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? रुपया पैसा क्या है? वो द्वंद्व समास है। देखो दोनों की एक ही महत्वपूर्णता है, इसलिए द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन है, मक्खियां मारना खालिस्तान का अर्थ है बेकार बैठे रहना। मक्खियां मारने का मुहावरे का अर्थ है। भगानी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो भगानी जो है वो भगिनी है, भगिनी। ठीक है, भगिनी शुद्ध रूप है। अब आता है भाई हमारा, पंक्ति आती है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। ठीक है, ये देखो इससे कौन सा रस हमको प्रेरित होता है? हमको वीर रस इसमें प्रेरित होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है वीर रस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है? अलंकार का क्वेश्चन है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, गिरी से ऊंचा ऊंचा हो जिसका मन, इसमें कौन सा अलंकार है? वो उपमा अलंकार है इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? उपयुक्त तो विलोम शब्द चुनिए। तो जो अग्रज का विलोम शब्द होगा वो होगा अनुज। अनुज जो होगा वो अग्रज का विलोम शब्द होगा। ठीक है, अग्रज मतलब बड़ा, अनुज मतलब छोटा। ठीक है, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ये जो ऐतिहासिक है वो वर्तनी वाला है। अगला क्वेश्चन है, मालवा क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा निम्न में से कौन सी है? तो वो है मालवी, जो है वो मालवा क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है। अनेकार्थी शब्द का सही जोड़ा बनाइए। तो आकाश अंबर इसका सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाप पुण्य निम्न में से किसका समास, कौन से समास का उदाहरण है? जो पाप पुण्य है वो है द्वंद्व समास का ये उदाहरण है। अगला जो टॉपिक हमारा आ जाता है वो मैनेजमेंट से आ जाता है, पंचायती राज से हमारा क्वेश्चन आएंगे। तो देखो यार सिलेबस बदल गया वहां तक ठीक है, लेकिन प्रबंधन मैनेजमेंट में यही क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मध्य प्रदेश में पंचायतों की स्थापना से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने वाला अधिनियम क्या है? तो वो है मध्य प्रदेश पंचायत राज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 1993। तो मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम योजना ग्राम, एक मिनट फिर से पढ़ दूँ, द मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अभियान 1993 के तहत ये होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किसान मित्र होने के लिए एकमात्र शर्त क्या है? शुड बी अ फार्मर रेसिडिंग इन एमपी, किसान मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। ठीक है, तो आप बन सकते हो किसान मित्र। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया जाएगा। खालिस्तान को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया जाएगा। इसमें कृषि, बागवानी, पशुपालन और डेयरी, एससी एसटी कल्याण, वन आदि के मंत्री शामिल होंगे। तो ये है कृषि कैबिनेट में शामिल होंगे। कौन सी कैबिनेट में कौन से मंत्री बनेंगे? ये वाले विभाग संभालने वाले वो कृषि मंत्री बनेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मतलब कृषि कैबिनेट बनेगी ये। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस योजना को स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के साथ समायोजित नहीं किया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना से समायोजित नहीं किया गया था। तो आपको फिर से बता दूं, ठीक है, जो दीनदयाल उपाध्याय योजना है उसको राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना से परिवर्तित किया गया। उसका नाम अब दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हो गया है, लेकिन ग्राम स्वराज योजना से इसे समायोजित नहीं किया गया। ठीक है, और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम से ये समायोजित, मतलब इसको अलग किया गया। और ग्रामीण युवकों को स्वरोजगारों हेतु प्रशिक्षण, ये भी है। और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बच्चों का विकास, ये भी है। ठीक है, जिसको ये सब शाखाएं निकली है। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण जो ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कौन सी तिथि निर्धारित की गई है? तो ये की गई थी 18 मई, लेकिन अब इसका अंत हो गया है, ये हमारे इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है, वर्षा बीमा नामक वर्षा बीमा योजना खालिस्तान द्वारा शुरू की गई है, तो ये की गई है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश पदप है, मध्य प्रदेश प्रदत्त भूमि का कृषिकरण अधिनियम में इस वर्ष अधिनियमित किया गया था, तो ये जो मध्य प्रदेश प्रदत्त भूमि कृषिकरण अभियान एक्ट कब हमने इनेक्ट किया था, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो 1996 को हमने ये इनेक्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आईटीसी के द्वारा स्थापित ग्रामीण मॉल्स चेन का नाम क्या है, तो हम इसको कहते हैं चौपाल सागर। चौपाल सागर जो है वो ग्रामीण मॉल्स चेन का नया नाम है, मतलब उसका नाम है, ठीक है यार। यहाँ बीज वगैरह खाद वगैरह ये सब मिलती है चौपाल सागर में, ठीक है। हर जिले में लगभग ये स्थापित किए गए हैं, ठीक है। बहुत मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है? कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये खरगोन जिले में होता है। खंडवा में भी होता है लेकिन सर्वाधिक खरगोन में होता है, ठीक है। उस पट्टी में ज्यादा होता है। मध्य प्रदेश में बैल वाले किसानों को बैलगाड़ी खरीदने के लिए खालिस्तान रुपए अनुदान मिलता है, तो उनको 5,000 रुपए का अनुदान मिलता है। बैल बैल वाले किसानों को बैलगाड़ी खरीदने के लिए 5,000 का अनुदान राशि मिलती है। फायर क्यूरिंग एक तरीका है जो कि खालिस्तान प्रसंस्करण में उपयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है तंबाकू। तंबाकू में उपयोग किया जाता है, उसके प्रसंस्करण में, तंबाकू के प्रसंस्करण में फायर क्यूरिंग का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज सबसे पहले वर्तमान स्वरूप में लागू किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान राज्य में ये लागू किया गया था। नाबार्ड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जो हर्ष कुमार बना भानवाल जो है वो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, नाबार्ड अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री ग्रामीण जो ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रतिदिन निर्मित सड़कों की दूरी कितनी है? तो ये 130 किलोमीटर है, जो कि प्रतिदिन हमने एक दिन में 30 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया है मध्य प्रदेश में, ठीक है। नहीं, सारे पूरे देश में निर्माण किया ना, प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात हो रही। तो अगला क्वेश्चन है, पूरे देश में 130 किलोमीटर। 2016-17 के दौरान खरीफ खाद्य अनाज का कुल उत्पादन लगभग खालिस्तान मिलियन टन है, तो ये 138.52 मिलियन टन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा किए गए इकाई सहायक की लागत का अनुपात है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैदानी क्षेत्र में 60 और 40 के अनुपात पर, उत्तर पूर्वी हिमालयी राज्यों में 90 और 10 के अनुपात पर ये वितरण है अनुपात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, परंतु अगले क्वेश्चन के जाने के लिए हमको इसको फिर से बंद करना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ, फिर से ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि सिस्टम थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है यार, माफी चाहता हूँ इसके लिए, है ना। हर सेशन में ये एक प्रॉब्लम आ ही रहा है। हम कंप्यूटर क्वेश्चन करने वाले हैं थोड़ी देर में, है ना। तो आप सभी को क्या बोलूँ मैं, आप सभी सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अपने मित्रों के साथ, जो अपने मित्र हैं उनके साथ सेशन को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो और जो हमारा स्लोगन है आज का वो है अंतिम बार पटवारी पार, ये हमारा स्लोगन है, ठीक है। तो आज के दिन और कल के दिन मेहनत कर लो भैया, पटवारी बन जाओगे, ठीक है। आज के दिन और कल के दिन बस, ज़्यादा नहीं, के बाद आपको नहीं करना है कोई मेहनत, बात समझ रहे हो? फिर आपको मेहनत नहीं करनी है। चलो इसके ऊपर वाले जो क्वेश्चन है तो हम कर लेते हैं। क्या बोल रहा था क्वेश्चन? अच्छा यहीं चल रहे थे हम। हाँ ये मैदानी क्षेत्र में ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो ये जो किया गया था 2001 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया था। मिशन फिंगरलिंग खालिस्तान से संबंधित है, मतलब ये जो मिशन फिंगरलिंग है वो किससे संबंधित है? ये फिशरीज मछली पालन से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत नेट परियोजना खालिस्तान से संबंधित है। ये जो है ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए भारत नेट परियोजना से संबंधित है। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से क्या डिजिटल
भारत के 9 स्तंभों में से नहीं है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आईटी ये 9 स्तंभों में से नहीं है, वो भी किसके, डिजिटल भारत के। अगला क्वेश्चन हमारे जो होंगे वो होंगे कंप्यूटर नॉलेज के, कंप्यूटर संबंधी जितने भी क्वेश्चन है वो हम करेंगे। क्वेश्चन कहता है पहला हमारा, गूगल द्वारा जारी इंटरनेट ब्राउजर है तो वो क्या है, क्रोम जो है वो गूगल द्वारा जारी इंटरनेट ब्राउजर है। फायरफॉक्स भी एक ब्राउजर है, ठीक है। और चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। एफटीपी का तात्पर्य है, तो एफटीपी का तात्पर्य फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो एफटीपी का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, ब्राउजर में वह बॉक्स जहां हम यूआरएल टाइप कर सकते हैं तो वह क्या कहलाता है, उसे एड्रेस बार कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, एड्रेस बार। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एमएस वर्ड में कंट्रोल यू निम्न कार्य करता है। तो कंट्रोल यू जो है वो अंडरलाइन करने का काम करता है। तो देखते हैं क्या कहता है आंसर, हाईलाइट किए गए शब्द या वाक्य को रेखांकित करता है। हाँ, अंडरलाइन करने का ये काम करता है। अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं क्या कहता है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट के आरंभ में एक सूची जिसमें अध्यायों के नाम या शीर्षक पृष्ठ संख्याओं के साथ होती है तो ये हम टेबल ऑफ कॉन्टेस्ट कहते हैं, जो कि हमारे पास होती है। सूची जो होती है उसको हम टेबल ऑफ कंटेंट्स कहते हैं। जैसे बुक में आप फ्रंट पेज में देखोगे तो उसमें भी टेबल ऑफ कंटेंट्स अवेलेबल होंगे। निम्नलिखित वैसे कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो एक एंटीवायरस जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो ऑप्शन में माउस है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, ये सब हार्डवेयर हैं, ठीक है। एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमको वायरस से बचने में मदद करता है। एमएस वर्ड में प्रिंटिंग के दौरान निम्नलिखित में से किस पेज ओरिएंटेशन का उपयोग किया जाता है, तो हम पोर्ट्रेट या लैंडस्केप जो हमारे पेज ओरिएंटेशन होते हैं तो उसमें हम पोर्ट्रेट का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन लैंडस्केप का हम कर सकते हैं, वो डिफॉल्ट होती है पोर्ट्रेट सेटिंग, हम लैंडस्केप का भी कर सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है यार, सेटिंग्स होती है ना। एमएस वर्ड 2017 में कुंजी कंट्रोल प्लस जो कंट्रोल के साथ में इक्वल टू का क्या प्रभाव होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस इक्वल टू को प्रेस करते हैं। खालिस्तान एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है, तो देखो सीपीयू तो प्राइमरी है, एएलयू भी प्राइमरी है, माउस भी एक प्राइमरी मेमोरी डिवाइस है। तो ये फ्लॉपी डिस्क जो है ये तो इनपुट है ना, जो फ्लॉपी डिस्क है ये एक सेकेंडरी डिवाइस है, ठीक है। स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी एड्रेस है ना, आईपी एड्रेस है ये इंटरनेट प्रोटोकॉल जो क्या है, आईपी एड्रेस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसने अभी इसमें शॉर्ट फॉर्म में दे दिया है, ठीक है। एक उपयोगकर्ता जब कंप्यूटर ऑन करता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम के आरंभ होने की प्रक्रिया कहलाती है, तो हम उसे कहते हैं बूटिंग। क्या कहते हैं, बूटिंग। मैं थोड़ा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो मुझे यार देखो मजा आता है खुद मुझे भी डिटेल में पढ़ाने में, लेकिन समय वैसा नहीं है कि हम अभी डिटेल में पढ़े। निम्नलिखित में से किस फाइल में रेडीमेड स्टाइल होती है जिनका उपयोग वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए किया जा सकता है, तो वह होती है टेम्पलेट। टेम्पलेट्स का हम यूज कर सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट बनाने में। अगला क्वेश्चन है, सी डी रोम का तात्पर्य है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जो है वो सी डी रोम का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहली गणना करने वाली डिवाइस है, तो हम उसे कहते हैं एबकस। एबकस जो है वो सबसे पहली गणना करने वाली डिवाइस है। उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों के साथ इस शेयर को, अपने सेशन को शेयर कर रहे होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी लाइन प्रोसेसिंग एमएस वर्ड 2017 में अमान्य है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रिपल लाइन अमान्य है, ट्रिपल लाइन अमान्य है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल द्वारा भेजे गए अवांछित संदेशों को कहा जाता है, उसे हम स्पैम कहते हैं। जो प्रमोशन के लिए यूज होता है वो नॉर्मली स्पैम में जाता है, जो बार बार यूज होता है, बहुत सारी पब्लिक के द्वारा रिपोर्ट किया जाता है, तो हम उसे स्पैम में देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 तथा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 फाइल के डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्रमशः तथा है, तो ये है देखो डॉक्स है ना, डॉक्स है। दूसरा जो है वो XLX है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एमएस एक्सेल में वह सिंगल स्प्रेडशीट जिसमें पंक्तियां तथा स्तंभों द्वारा आयोजित सेल होती है वह कहलाती है, उसे हम वर्कशीट कहते हैं, जो कि स्प्रेड शीट में होती है, सिंगल स्प्रेडशीट में होती है। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में पिछले वर्कशीट में स्थानांतरित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो हम करते हैं इसको कंट्रोल प्लस पेज अप कुंजी का हम उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कर लेना यार, जो शॉर्टकट की है उसको याद कर लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है।
पूरे डॉक्यूमेंट को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रिंट कमांड का चुनाव करना चाहिए? हमको इसके लिए प्रिंट व्यू कमांड का चुनाव करना चाहिए। और यह हमारा सेशन कंप्लीट होता है। हमारे 33 सेशन कंप्लीट हो गए हैं। 32 सेशन आपको पीछे मिल जाएंगे वीडियो, और सबकी प्लेलिस्ट जो सारे जो वीडियो की एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया हूँ। आज और कल आप इसे देख सकते हो और आपके लिए बहुत कामगार ये होगा। आपके नंबर 20 से 30 नंबर बढ़ जाएंगे अगर आप क्या करते हो, प्लेलिस्ट देख लेते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लेते हो। तो बात है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने की, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगा सकते हो। और यही स्ट्रेटेजी होती है 1 से 2 दिन पहले की एग्जाम की। ठीक है, 20-30 नंबर आपके बढ़ जाएंगे अगर आपने पढ़ा हुआ है, और नहीं पढ़ा हुआ है आपके लगभग 30 से 40 नंबर बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये होता है प्रीवियस ईयर का फायदा। जो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर हम लगाते हैं उसका यह फायदा होता है। तो आपके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप तो एक ये वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने बहुत मेहनत किया हूँ और आपको अच्छे से समझाया हूँ। ठीक है, एक तो ये वीडियो देख सकते हो। एक तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप MPPEB की वेबसाइट में जाकर और पेपर डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जो सही लगे। इसमें तो क्या है, आप हेडफोन लगाओ, बस सुनते रहो और देखते रहो। स्पीड भी आप इसमें मैनेज कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे सही तरीका है, और जो मास्टर लोग कहते हैं उनके चक्करों में मत पड़ो, है ना। विनती है, 1-2 दिन में भी पटवारी बन सकते हो, बस स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए। ठीक है, चलो आज का मतलब अभी का ये सेशन हम यहीं खत्म करते हैं, और अगला सेशन हमारा होगा कुछ समय बाद। ये समझो कि हम 10 बजे उस सेशन को चालू करेंगे गारंटी के साथ, है ना। 10 बजे उसको हम चालू करेंगे। अभी हमारे पास 19 मिनट है, 9:41 हो गए हैं। तो हम 10 बजे इस सेशन को चालू करने वाले हैं। और आप अपने मित्रों को ये बता सकते हो, अपने दोस्तों को बता सकते हो। ठीक है, और यहाँ देखो, यहाँ कुछ भी चीज़ें बिना पैसे के चल रही है, पैसे की कुछ नहीं चल रही है अभी फिलहाल। ठीक है, बिना पैसों के सब कुछ फ्री चल रही है और सही स्ट्रेटेजी के साथ चल रही है। तो आप अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हो। देखो यार, बाहर की टीचर क्या होते हैं, प्रमोशन करने आते हैं और सबको बोलते हैं कि लाओ इतने पैसे जो दो और हमारे ऐप में आओ और उसमें पढ़ो। भाई मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं सब कुछ सही सही बता रहा हूँ और सही स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ और सही स्ट्रेटेजी से आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप भी थोड़ा मेरी मजबूरी समझोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। ठीक है, चलो अब इस सेशन को हम यहीं